हम लोग कई बार एग्जाम्पल देते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, कि इस पृथ्वी पर या इस प्रकृति में जो भी इंसान फिट रहता है वही सरवाइव कर पाता है। और मांस मछली खाने का बहाना हम ढूंढते रहते हैं इन सब बातों में। और हम यह कहते हैं कि मांस मछली खाकर हम संतुलन बनाए रहते हैं प्रकृति को। बहुत ज्ञानी लोग ऐसी बातें करते हैं, कुछ जो भी समझदार लोग जिन्हें हम समझते हैं वैसे लोग इन सारी बातों को कहते हैं कि फूड चेन बना हुआ है। हमारा जो सिस्टम है कि शेर हिरन को खाएगा, हिरन घास को खाएगा, इसी तरीक़ा से जो इंसान है वो भी मुर्गे बकरे को खाएगा। ऐसे तर्क देते रहते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि फूड चेन होता क्या है। लाखों साल पहले जब हमारी पृथ्वी पर ये जो हम आज कृत्रिम घर देखते हैं ये सब नहीं हुआ करता था। जंगल थे बहुत ज़्यादा, जहाँ देखो जंगल थे, गुफाएं बनी हुई थी जगह जगह पर। तो उस वक्त जो जानवर थे जैसे शेर, बाघ, हिरन, शेर की जो आंत होती है वो आंत होती है छोटी, और उनके जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। उस हिसाब से उन लोगों को लगा होगा कि हमारे लिए मांस खाना उचित है। उनमें ताकत ज़्यादा थी, एनर्जेटिक थे। उनके जो जिस तरीक़ा से उनका इवोल्यूशन हुआ था, जो हम लोग डार्विन का सिद्धांत पढ़ते, इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उस तरीक़ा से उनका इवोल्यूशन हो गया था कि वह एनर्जेटिक थे और मांस का शिकार कर सकते थे। इसलिए उन्होंने चुना कि हम मांस खाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। वही दूसरी ओर जानवर थे, हिरन, बकरे, ये सब जानवर जो थे, या फिर जिराफ हो गया, गाय, हाथी, ये सब जानवर ने चुन लिया कि नहीं, हमारे लिए उचित है कि हम घास फूस खा के ज़िंदा रह लेंगे, क्योंकि हमारा शरीर भी बड़ा है, हमें ज़्यादा अन्न की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमारे लिए ये बेहतर होगा। और ये एनर्जेटिक भी नहीं है। ये जो जानवर होते हैं काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। और ये मैं मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ, ये जो संवाद है ये मेटाफोर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं इंसानों पर। जो इंसान थे उस वक्त उनके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वह कभी कभी जीव भी खा लेते थे, मांस खा लेते थे जो मरा हुआ पड़ा था, कभी घास फूस भी खा लेते थे। इस वजह से ये सर्वाहारी हो गए। और क्या हम इस वजह से मान लें कि हम सर्वाहारी इंसान हैं? लेकिन उस वक्त की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति ज़मीन आसमान का अंतर है। उस वक्त जो इंसान थे जंगल में रहा करते थे और जंगलों में एक संतुलन बना होता था। लेकिन आज हम जो घरों में रहते हैं, एक तरह से देखा जाए कि हम फूड चेन का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जंगल का एक नियम है कि हम जो जिसे खाएंगे हमें कोई और खाएगा और उसे कोई और खाएगा ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है और सुरक्षित घरों में रहते हैं, तो फिर हमें कौन खाता है? अगर हमें कोई मारता भी है तो उसे फांसी की सज़ा हो जाती है, मर्डर केस लग जाता है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि फूड चेन का पालन हो रहा है? जो दुनिया में जो जितनी भी खेती होती है, जितने भी घास फूस, फल, ये सारी चीज़ें उगाई जाती है, शाकाहारी जो भोजन होता है वो 70 to 80% जानवरों के लिए होता है। हम फैक्ट्री बनाए हुए हैं, जो मुर्गे, बकरे, अंडे, ये सारी चीज़ें होती है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम फूड चेन का पालन कर रहे हैं? हम फूड चेन का पालन कहाँ कर रहे हैं? हम इतने सुरक्षित हैं और दूसरे जानवरों को मार मार के खा रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था। जो पहले के मानव थे उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, जो भी मिल रहा था खा पा रहे थे। लेकिन आज हम ऑप्शन तैयार कर रहे हैं, मांस मछलियों को हम बना रहे हैं। लेकिन उस समय बनाया नहीं जाता था। उस समय इंसान को कोई
जो शेर बाघ है इंसान को खा जाते थे, लेकिन इंसान कुछ भी खा लेता था। पर आज हम जो मांसाहारी जीव है वो सबको हम चिड़ियाघर में रखते हैं, सफारी में रखते हैं, उन सब से हम कहीं ज़्यादा बच के रहते हैं। अगर किसी गाँव में आ भी जाए तो हम उसे मार के खदेड़ देते हैं। हम इतने सुरक्षित हैं, फिर भी इसके बावजूद भी हम इतने जानवरों का शिकार करते रहते हैं, मारते रहते हैं, खुद से बनाते हैं जानवरों को, फैक्ट्री में पाला पोसा जाता है इन सबको। तो हम सर्वाहारी इंसान नहीं हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो अलग सेंस में है, लेकिन हम इंसान उसे फॉलो नहीं करते। अगर फॉलो करना ही है तो जंगल में जाओ। हाँ, जो आदि मानव जो भी लोग हैं जो जंगल में रह रहे उनके लिए सही है, उनके लिए कुछ भी खा सकते, क्योंकि उनकी लाइफ रिस्क पड़ी है। इतना ज़्यादा वो रिस्की जीवन जी रहे हैं कि चलेगा। लेकिन हम जो इंसान अभी हम घरों में रह रहे, इतने सेफ्टी लगाए हुए पड़े हैं, तो फिर फूड चेन में हम नहीं आते हैं। हमें हमारे लिए भोजन है शाकाहार है।